आदाब दोस्तों। आज बात करते हैं हमारे ज़िले में डायरेक्ट आईएएस बने हुए हैं और लेकिन सीडीओ पद पे हैं आनंद कुमार शुक्ला जी। उनके बारे में बात करते हैं। वो बेचारे आए थे तो लोगों बड़ा मास्क उस्क बांध के आए थे। लोगों को बड़ी उम्मीद जमी थी कि भाई अच्छे आदमी ईमानदार होंगे। और मैं तो भाई पहले दिन किसी की तारीफ नहीं करता। मेरा स्टाइल है। उसकी ट्रेनिंग से लेके आज तक की पूरी डिटेल लेता हूँ। लोगों से पूछता हूँ, जो लोग उसके साथी सहयोगी सहपाठी रहते हैं उनसे डिटेल लेता हूँ। वो जहाँ जहाँ तैनात रहते हैं उनसे पूछ के उसके बाद ही मैं किसी की तारीफ या बुराई करता हूँ। तो इनके बारे में मैंने कभी तारीफ नहीं की क्योंकि मुझे मालूम था किस टाइप के हैं। लोगों से बताया भी, लेकिन लोगों को लगा पहले जब कोई आता है तो बड़ा रोब शोब में रहता है ना, तो ये रोब में था, मास्क लगाए रहते, उससे पता नहीं चलता था हुजूर गुस्सा है कि खुश हैं। लेकिन इन्होंने अपने लक्षण दिखाने शुरू किए और मैंने बार बार दिखाया। ये लोग, इनका स्टाइल ये था कि अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की खबर छपवाते थे और उसके बाद अधिकारी कर्मचारी डर जाते तो वो जाके इनके यहाँ दर्शन देते, फिर उनको सेट करके छोड़ देते। मैंने कई बार अखबार वालों को कहा कि भाई जब तक इनका कोई आदेश लिखित में ना आए कि ये फलां पे कार्रवाई कर दी तब तक खबर ना छापो। तो अखबार वालों ने कहा भाई वो प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं तो हमको छापना पड़ता। मैंने कहा प्रेस विज्ञप्ति भी फर्जी रहती। मैंने बताया पीएमओ की प्रेस विज्ञप्ति फर्जी थी तो अब न छापा करो। तो लोग नहीं छापते थे। बाद में सीडीओ साहब ने प्रेस विज्ञप्ति तो नहीं, मीटिंग की डिटेल अपने व्हाट्सएप नंबर से अखबार वालों को भेजते हैं और कहते हैं मैंने दिया है ना, अगर आपको कोई नोटिस वगैरह आएगी तो बता देना सीडीओ साहब ने दिया है, तो मैं उसको देख लूँगा, संभाल लूँगा। तो अखबार वाले छापने लगे। ऐसे पिछले दिनों एक खबर आई कि सीडीओ साहब मीटिंग में, सैटरडे का दिन था, बहुत गुस्सा हो गए। किसी सेक्रेटरी ने शिकायत दी थी कि मुख्यमंत्री आवास का दूसरी किस्त का कोई मैटर है जहांगीरगंज ब्लॉक में, तो वहाँ पे वीडियो और अकाउंटेंट कुछ कर नहीं रहे हैं, उसके लिए हमें साहब कोई रिलीफ दिलाई जाए। सीडीओ साहब बहुत गुस्सा आए और वहाँ पे तुरंत ही वीडियो साहब को प्रतिकूल परिस्थिति और अकाउंटेंट को निलंबित करने की संस्तुति दे दी। अकाउंटेंट क्योंकि वो दूसरे लेखा विभाग से होता है तो उसके खिलाफ निलंबन आदेश नहीं कर सकते, संस्तुति देते हैं, वो फिर लखनऊ से हो जाता है। अच्छा, ये व्हाट्सएप ग्रुप में चलने लगी खबर तो मैंने लोगों से पूछा भाई आर्डर है, तो नहीं बताया। दूसरे दिन दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और तमसा संकेत वगैरह में छप गई। अखबार वालों को पीछा किया हमने, कहा भाई साहब आर्डर भेज दीजिए। तो हम लोगों ने बताया कि आर्डर नहीं है। ऑर्डर हम आगे भी, तो सीडीओ साहब कह रहे हैं आर्डर नहीं रहता, इतने से काम चला लो यार, छाप दिया करो। तो अब प्रेस विज्ञप्ति नहीं, अब डायरेक्ट कोड वाले मोबाइल से मैसेज आता है तो हम लोग छाप देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, छाप दिए। अच्छा, मैं उसको फॉलो करता रहा। भाई साहब अब ऑर्डर टाइप करा दो। अब ऑर्डर शनिचर को रात में कहे थे, शाम को तो इतवार को नहीं होगा, सोमवार को ऑर्डर हो गया। सोमवार, मंगल, बुध, बीफे, जुमा, ईद, बकरीद कुछ तो हुआ होगा यार। आज तक ऑर्डर की कॉपी कोई नहीं दे पाया। तो मैं तो पहले ही जानता था ऑर्डर फार्डर इसका होगा नहीं, ये तो धमकाइयाँ चमकाइयाँ रेट बढ़ाने के लिए। तो इसमें मामला क्या था कि वो सेक्रेटरी परेशान था, कुछ उसके खिलाफ कार्रवाई होनी थी, तो उसने डीडीओ सुनील कुमार तिवारी से आके शिकायत की थी कि हमारा ऐसे ऐसे है और ब्लॉक से पैसा नहीं गया और हमें नोटिस मिल रही है, हमारे ऊपर कार्रवाई की बात है। तो डीडीओ ने कहा ठीक है आप रिटर्न में दे दो। तो उसने रिटर्न में कंप्लेन दी। डीडीओ साहब, अब आप तो उनको जानते हैं, जो मेरा वीडियो देखता है उनको बहुत अच्छे से उनको जानता बेचारे को। तो उन्होंने बुला के वीडियो और अकाउंटेंट को जितना दूह पाए दूह लिए और उसके बाद छोड़ दिए। फिर सेक्रेटरी को बुला के बताए कि अरे यार वो मैं नोटिस वोटिस मारा था लेकिन कार्रवाई नहीं कर रहा क्योंकि ऊपर से बड़ा दबाव आ गया। ऐसा करो तुम सीडीओ साहब से इसकी शिकायत कर दो और मैं पैरवी कर दूंगा। सीडीओ साहब से कान में बता दिया कि साहब हम जट हैं, तू जट लियो। वो शनिचर को मीटिंग में सेक्रेटरी खड़ा होकर बता दिया कि हमारा ऐसे मुख्यमंत्री आवास का मैटर था साहब, ये लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो सीडीओ साहब तो पहले से मैंने थे, उन्होंने तुरंत प्रतिकूल परिस्थिति, वीडियो साहब प्रतिकूल परिस्थिति, अकाउंटेंट निलंबन की संस्तुति कर दिया और अखबारों को दे दिया, छप गया, वहाँ लोग सुने। अब अकाउंटेंट वहाँ की हवा टाइट, वीडियो कह रहे बाप रे बाप कहाँ हुई। उसके बाद लोग पैरवा करने लगे और मामला एडजस्ट हो गया। वो मैं पूरा नहीं बताऊंगा, बस समझ लो यार कि एडजस्ट हो गया। वो निलंबन भाड़ में गया। तो सीडीओ साहब का यही स्टाइल है कि धमकाइयाँ चमकाइयाँ करके बस सेट कर लेते हैं। और डीएम साहब नहीं पहले थे तलबी, तो अब तलबी रोके नहीं तो कहीं दौरे पर जाते थे तो 2 लेखपाल 4 कानून को सस्पेंड और नायब तहसीलदार तलब। तो और बाद में पता चला कुछ नहीं हुआ यार, वो खाली धमकाइयाँ चमकाए थे, तलबी खाली लगाए थे और सेटिंग। तो ऐसे सीडीओ साहब उसी पद चिन्हों चल रहे हैं तो अखबार में छपवा करते हैं। तो ये मैटर है मेरी नज़र में। मैंने आयुक्त ग्राम विकास को दिया है कि भाई साहब जरा इनको देखो यार, संस्तुति की और पेपरवा अभी लेटरवा छापे नहीं तो संस्तुतियाँ कैसे छप गई। तो आयुक्त ग्राम विकास देखेंगे। जैसे डीडीओ की कई कंप्लेन मैंने की थी ना, तो आयुक्त ग्राम विकास ने देखा और डीडीओ को
कह दिया तुम इस लायक नहीं हो, तुम्हारा तो डिमोशन कर देते लेकिन तुमको वहाँ से भगा देंगे। तो ये डीडीओ साहब को जल्दी यहाँ से भगाने वाले हैं। अब सीडीओ साहब की आमदनी का जरिया बताएं, जिससे अब ट्रांसफ़र और ये पोस्टिंग वोस्टिंग में बहुत ज़्यादा मिलता नहीं, क्योंकि उसमें कई हिस्सेदार होते हैं। अब भाई सिक्योरिटी है, ग्राम पंचायत अधिकारी थे, डीपीआरओ साहब में जीव लुपलुपावत हैं, ग्राम विकास अधिकारी तो डीडीओ साहब लुपलुपावत हैं, ये तो अनुमोदन अधिकारी हैं, तो डायरेक्ट कोई आता नहीं। हाँ, तो एक बाबू है, वो उनका ट्रांसफ़र मैंने कराया था अम्बेडकर नगर से, केपी तिवारी, वो जन्म जाती ही आके रुक गए थे अम्बेडकर, यहीं जिला बना, यहीं बैठ गए और यहीं रह गए थे। तो बड़ी मुश्किल से मैंने 2023 में उनको यहाँ से भगवाया भी आऊँ। अब पता चला है कि उन्होंने सब सेटिंग कर ली है और सीडीओ साहब ने बिल्कुल हम उकारी भर दिए, डेकार लिए हैं और कहे हैं कि 2-4 दिन में आपको ज़िले पे हम बुला लेंगे। तो मैं भी नज़र रखा हूँ कि बाबू तनी बोला हो तो मैं भी वीडियो वायरल कर दूंगा कितने में डेकारे हो का की हो। तो केपी तिवारी के ऊपर मेरी नज़र है, भैयाओं से कब वो ज़िले पे बुलाए जाते हैं, फिर उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा साक्ष्य साथ। और ये जो जहांगीरगंज का अकाउंटेंट और को निलंबित करने की संस्तुति और वीडियो को प्रतिकूल परिस्थिति दी है, इसका आदेश नहीं जारी कर रहे हैं, तो मैं आयुक्त ग्राम विकास से कह के इसका आदेश बनवाऊंगा। आज नहीं, 1 साल 2 साल बाद बनाओ, लेकिन बाबू संतुतिया बना दें। हम अम्बेडकर नगर में तोहरा भाषणबाजी पढ़े खातिर नहीं है कि तू अखबार में छपवा दो, हम पढ़ के वाह 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 बहुत अच्छा सीडीओ है ना। अगर छापे से है तो दिखावे, और नहीं तो चुपचाप बैठा रहे मास्क लगा के। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, नज़र तो बनी रहेगी।